एक लड़की को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से रोकर कहीं जा रही थी और अपने आप और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी कुछ बुरा भला बोल रही थी। वो एकदम से किसी बार में एंटर कर जाती है एंड वहाँ पर जाकर वो अल्कोहल मांगती है। ये हमारी स्टोरी के 3 मेन लीड है जिनका नाम मैं मिस्टर 1 2 3 ऐसे करके कर रही हूँ। जो मिस्टर 2 होता है वो हमारी फीमेल लीड हाना को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है कि आज के दिन बार क्लोज है, और ये चिट पढ़कर हाना रोते हुए वहाँ से जाने लगती है कि इतने में रोक लेता है और उसको बैठने के लिए बोलता है। क्यूट सी कैट के साथ उसको एक हैंकी देता है और साथ में पूछता है कि वो क्या लेना पसंद करेगी, और साथ में वो हाना से पूछता है कि आज का दिन सच्ची में उसका इतना खराब रहा। और यहाँ पर हाना बताने ही लग जाती है कि सच्ची मेरे फेस से देखकर लग रहा है ना, बट इतने में मिस्टर 1 की नज़र हाना के ब्रेसलेट पर जाती है जिसे वो एकदम से गौर से देखने लग जाते हैं और एकदम से अलग अलग बातें बोलने लग जाते हैं कि पास्ट हो या फ्यूचर हो, उस पर अगर तुम्हें जाना हो तो उसके बदले तुम मुझे ये एक्सचेंज कर सकती हो, लाइक इन अनदर वे। तुम मुझे ये ब्रेसलेट दोगी तभी मैं तुम्हारी परेशानी सुनूंगा। एंड हाना भी ज़्यादा नहीं सोचती बिकॉज वो ब्रेसलेट उसने सस्ता सा लिया था एंड वो जैसे उसको देती है इतने में वो एक कैट का हाथ देखती है जो उसका ब्रेसलेट ले लेती है। एकदम से हैरान हो जाती है बिकॉज उसने बार में कोई भी कैट नहीं देखी थी, बट स्टिल वो उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी स्टोरी बताने लग जाती है। एक्चुअली हुआ ये होता है कि हाना के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आई होती है जिससे हाना का 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका होता है। एक्चुअली वो हाना से उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नेचर पता करने आई थी और वो उससे पूछती है कि आपने उसको क्यों छोड़ा, जिस पर हाना ऑब्वियसली उसको बोलती है कि हाँ उसने मेरे को चीट करा। पर वो शॉर्ट हेयर बोलती है कि हाँ उसने मेरे पर भी चीट करा एक ऑफिस की लड़की के साथ, बट स्टिल उसने सभी अपने फैमिली फ्रेंड से मुझे एज अ फियोन से इंट्रोड्यूस करवाया है, मैं क्या करूँ। वो हाना को बताने लग जाती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी तुम्हारी बात करता है कि जब उसने तुम पर चीट करा था तो तुम उस जैसे बहुत ओके थी, और काफ़ी कुछ ऐसी बातें बोल देती है जो बोलनी नहीं चाहिए थी, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड को बताई थी हाना के बारे में। बातें सुनकर हाना को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज स्टिल उनका ब्रेकअप हो चुका है, तो इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं बनता। और हाना गुस्से से खड़ी होती है और उसको बोलती है कि जाकर उसको बोल देना सिर्फ पास्ट में मैंने ज़रूर प्यार करा था, बट इस टाइम मेरे दिल में उसको लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और उसको काफ़ी कुछ बोल देती है। और जिस पर वो शॉर्ट हेयर उसको बोलती है कि मैं तो तुमसे एडवाइस लेने आई हूँ ना कि तुमने उसको इतना ज़्यादा डेट करा है। और हाना गुस्से से बोलती है अगर इतना तेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रेकअप करके साइड हो जा। इन रियलिटी हाना ये सब कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी एंड उसने उस शॉर्ट हेयर को कुछ भी नहीं बोला था। एंड उसके बाद हाना वहाँ से चली जाती है, बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। हाना का एक्स बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर काफ़ी कुछ बुरा भला बोलता है। एक्चुअली उसकी जो प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड थी उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये जाकर बोला होता है कि उसने तेरे को ना बहुत सारी गालियाँ दी, बट इन रियलिटी हाना ने कुछ बोला ही नहीं होता। उस फोन कॉल से हाना इतनी अपसेट होगी कि वो रोने लगी, और ये वही सीन है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। बेचारी हाना ने किसी को कुछ नहीं बोला था और उसको फालतू में इतना सुनना पड़ गया था, और ये सारी बातें वो उन सभी मिस्टर 3 को सुनाती है। हाना की ये सारी बातें सुनकर मिस्टर 1 हाना के लिए कॉकटेल बनाते हैं जिसका नाम एविएशन होता है। अब मुझे नहीं पता कॉकटेल अल्कोहल में गिनी जाती है कि नहीं, बट आई डोंट नो, बट वो उसको जो कॉकटेल का एक सिप पीती किसी और ही जगह पर पहुंच जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है और एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर 1 की बॉडी में थी। मिस्टर 1 हाना की बॉडी में थे, लाइक दोनों ने अपनी आत्मा एक्सचेंज कर ली थी एक दूसरे की बॉडी में, और मिस्टर 1 हाना को ये बताते भी हैं। और यहाँ पर हाना तो एकदम से वो घबरा जाती है कि मैं मर गई हूँ, कि क्या हो गया है, चल क्या रहा है। और वो अपनी बॉडी को देखकर हाना एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वो मिस्टर 1 की बॉडी में होती है, और यहाँ पर मिस्टर 1 उसका हाथ पकड़ते हुए उसको बोलता है ओए मेरी बॉडी को ऐसे टच मत कर। हाना जस्ट मिस्टर 1 की बॉडी में होती है, वो भी हंसते हुए और शर्माते हुए बोलती है कि लो हद है, मैं तुम्हारी बॉडी को क्यों टच करूंगी, मैं तो जस्ट थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि लाइक क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। हाना मिस्टर 1 से कुछ और पूछती, मिस्टर 1 हाना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब मिस्टर 1 हाना की बॉडी में होती है और हाना मिस्टर 1 की बॉडी में होती है, और हाना के फ्रेंड्स हाना से बात वगैरह करते हैं। अब मिस्टर 1 को थोड़ा ना पता कि हाना के फ्रेंड्स कौन है, क्या है, उनसे कैसे बात करनी चाहिए। हाना के फ्रेंड्स मिस्टर 1 की बॉडी को देखकर उसको हाना का बॉयफ्रेंड समझने लग जाते हैं, और यहाँ हाना जो मिस्टर 1 की बॉडी में थी वो अपने फ्रेंड्स की मतलब तारीफ करने लग जाती है। वो हैरान हो जाती है कि आपको कैसे पता, जिस पर मिस्टर 1 बात को संभालते हुए बोलते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी अपने बॉयफ्रेंड को। एंड वो अपने मन में हाना को रुकने के लिए बोलते हैं और हाना एकदम से शॉक हो जाती है, ओए मैं तो तुम्हारी माइंड की बातें भी सुन सकती हूँ। और वो एकदम से अपने फ्रेंड्स को देख के शॉक हो जाती है कि चल क्या रहा है। बट मिस्टर 1 उस बात को संभाल के सारे फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए जाते हैं, बट इतने में उन्हें पता लगता है कि उसके ग्रुप में हाना का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मतलब मैडम ने ऐड कर दिया था। हाना की बॉडी में तो मिस्टर 1 थे जो बिल्कुल डरे सहमे नहीं थे, उल्टा वो बहुत कॉन्फिडेंट थे एंड वो हाना को भी काफ़ी सिक्योर फील करवाते हैं। देन सभी बैठ के यहाँ पर पढ़ने लग जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और उनके ग्रुप के लिए टॉपिक ये होता है कि मगरमच्छ के आंसू क्या सच्ची के आंसू होते हैं। एक्चुअली कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू मत रो, लाइक नकली के आंसू मत रो। तो उस पेपर उनको ना ये टॉपिक मिला होता है जिस पर हाना का एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है मगरमच्छ के आंसू भी असली के आंसू होते हैं, क्या पता वो सैड हो तब रो, हम मगरमच्छ नहीं है, हमें ये बात पता नहीं है कि हम मगरमच्छ नहीं है। बट इतने में उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड हाना को पूछने लग जाती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और हाना की बॉडी में तो मिस्टर 1 होते हैं, वो एकदम से ऊंची आवाज़ में उसको बोलते हैं यहाँ से निकल जाए अगर तूने फालतू की बातें करनी है, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आए हैं। जिस पर हाना का एक्स बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि आराम से भी बोल सकते थे, इतना ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस प्रोजेक्ट पर बोलता है कि हाँ कि मेरे लिए मगरमच्छ के आंसू स्टिल मतलब वो ट्रू आंसू है उसके, जिसे सुनकर मिस्टर 1 हाना के एक्स बॉयफ्रेंड को पाखंडी बोलते हैं। पाखंडी मतलब फालतू के ड्रामे करने वाला, पाखंड करने वाला।
हाना के मुंह से ये वाला वर्ड सुनकर वहां पर सभी का रिएक्शन इंडियन टीवी सीरियल्स की तरह तीन क्या वाला था। ये वर्ड सुनकर हाना का एक्स बॉयफ्रेंड उस पर भड़क जाता है और मिस्टर वन को तो जस्ट इसी मौके की तलाश थी। और जैसे मिस्टर वन को मौका मिलता है वो एक सांस में हाना के एक्स बॉयफ्रेंड को कितना कुछ सुना देते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। मिस्टर वन हाना के एक्स बॉयफ्रेंड को बोलने नहीं देते और उसकी इतनी खतरनाक वाली बेइज्जती करते हैं कि पूछो मत। एट लास्ट हाना के एक्स बॉयफ्रेंड को ये भी बोलते हैं कि पास्ट लाइफ में मैं तेरे साथ कैसे भी रही, तो फ्यूचर में उन सभी बातों का ढिंडोरा मत पीटता फिर, और मैं कुछ नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी मिलकर मेरी इंसल्ट करो। एक्चुअली मिस्टर वन हाना की बॉडी में होते हैं तो वो हाना बनकर ही बात कर रहे होते हैं। हाना के एक्स बॉयफ्रेंड को समझ आ जाता है कि उसकी प्रेजेंट की गर्लफ्रेंड हाना से पक्का मिलने गई थी और इसी ने उसको ये बात बताई है, अदरवाइज हाना को ये बात पता कैसे चली कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसको इतना कुछ बोला है। और यहाँ हाना को तो बहुत बुरी तरीके से रोना निकल जाता है जो इस टाइम मिस्टर वन की बॉडी में थी, बट एकदम से वो अपनी बॉडी में स्विच हो जाती है और जो अभी भी बहुत सरप्राइज थी कि तो उसने इतना कुछ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुना दिया। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी किसी पूर्वज की आत्मा ने अभी आकर उसकी हेल्प कर दी। एंड वो साथ में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोलती है तुझे भी तेरे जैसा ही कोई मिले जो तेरे को तेरे जैसे चीट करे और तो उसके साथ ना लंबी लाइफ जीना। लाइक इनडायरेक्ट वे से वो उसे बोल देती है कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आप बुरा भरते हो। यहाँ एकदम से हाना के फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि तो पिछला कॉन्टेस्ट जीत के तेरे को प्राइज मिल गया, जिस पर हाना का एक्स बॉयफ्रेंड भी बोलता है अरे इसके एंडिंग पार्ट में तो मैंने भी हेल्प करी थी, बट हाना के फ्रेंड्स उसे चुप करवा देते हैं और हाना के फ्रेंड्स बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद करो, चलो कहीं सेलिब्रेट करने चलते हैं। और यहाँ पर मिस्टर वन जो अपनी बॉडी में आ गए थे वो उसको बोलते हैं कि चलो मेरे बारे में चल के सेलिब्रेट करते हैं। हाना और मिस्टर वन वहाँ से जाने लग जाते हैं और इतने में उसका एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड में लड़ाई होने लग जाती है बिकॉज उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं जाना चाहता होता और मिस्टर वन हाना को कंफर्ट करते हैं। यहाँ हाना रोते हुए मिस्टर वन का थैंक यू करती है और उसका आंसू बह रहा होता है, बट इतने में मिस्टर वन के मन में ये बात आती है कि जब भी मैं किसी ह्यूमन की आंख से आंसू बहता हुआ देखता हूँ मेरे को उसको एकदम से लिक करने का मन करता है, आई मीन चाटने का। इतना बोलते ही मिस्टर वन हाना के क्लोज आ जाता है और यहाँ हाना की नींद खुल जाती है और यहाँ पर तीनों के तीनों हंसने लग जाते हैं हाना पर। मिस्टर वन हाना को बोलते हैं कि उस फालतू जैसे इंसान के लिए कभी मत रोना, लाइक स्ट्रांग बनो। हाना के थैंक यू कहने पर मिस्टर वन बोलते हैं कि थैंक यू की जगह जब तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आओ ना तो कैट्स के खेलने वाले टॉयज भर भर कर लाना। और इतने में हाना देखते वो एकदम से बाहर से बाहर आ गई। अगर अभी तक किसी को स्टोरी समझ नहीं आ रही तो मैं बताती हूँ, वो जो तीन मिस्टर वन है वो एक्चुअली में कैट है जो ह्यूमन फॉर्म में है। तो मिस्टर वन के साथ था वो हाना का कोई ड्रीम नहीं था, वो फ्यूचर में मिस्टर वन हाना को लेके गए थे और सारा का सारा मैजिक उस कॉकटेल ड्रिंक में था जिसको पीकर हाना मिस्टर वन के साथ अपने फ्यूचर में चली गई और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अच्छा सबक सिखा दिया। और वो बाहर भी कुछ मैजिकली क्रिएटेड था बिकॉज हाना को अंदर जाना और बाहर वो किस स्टोर से आई वो बताया ही नहीं गया। लाइक वो एक पलक झपकते ही बाहर के अंदर पहुंची और एक पलक झपकते ही वो पार के बाहर थी। देन हमें एक साइड स्टोरी दिखाई जाती है जिसके सबटाइटल्स अवेलेबल नहीं थे। एक्चुअल में ये बात जिस ओनर का होता है उसने ये 3 कैट्स पाली होती हैं एंड उसे कुछ कॉल आता है और वो बेहोश हो जाता है और काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत ख़राब रहती है। तो उन तीनों कैट में से जो ऑरेंज कैट होती है वो सबसे मेन होती है यानी कि मिस्टर वन, और वो सभी कैट्स को साथ लेकर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर बार को खोलते थे, सिर्फ रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे नहीं। ये कहीं पे क्लियर नहीं करा गया है कि उन तीनों कैट्स के पास ये पावर कैसे आई, पहले से थी, यानी कुछ क्लियर नहीं है कि वो कैसे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए। यहाँ पर वो तीनों हाना के ब्रेसलेट के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे, बट इतने में वहाँ पर एक डबल बैटरी न्यू कस्टमर की एंट्री होती है जो अल्कोहल मांगता है और मिस्टर टू उसको बोलने वाला होता है कि आज बार बंद है, बट इतने में मिस्टर वन उसको एकदम से धक्का दे देता है और खेल कूद छोड़कर एकदम से सीरियस होकर कस्टमर को अटेंड करता है। इसका नाम डुंगू है। वो डुंगू से उसकी सैडनेस की वजह पूछता है और डुंगू भी यहाँ पर अपनी टाई निकालते हुए उनको अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लग जाता है। आज मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखा जिसके साथ मेरा बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हुआ था और ये कहते कहते वो अपनी टाई हिला रहा था और वहाँ पर वो तीनों कैट उसकी टाई को देखी जा रहे थे। बहुत क्यूट है। एंड मिस्टर वन उसको बोलता है कि आप अपनी लाइफ की परेशानी हमें बताओ, बट उससे पहले ये टाई हमें दे दो, हम तभी सुनेंगे। डुंगू भी उस टाइम हाफ ड्रंक होता है और वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं और अपनी टाई दे देता है। यहाँ डुंगू बताता है कि वो अपनी कंपनी के साथ ग्रुप डिनर कर ड्रिंक वगैरह कर आ ही रहा था, बट इतने में उसने अपने कोवर्कर को भी संभालना था एंड जिसने काफ़ी ड्रिंक करी हुई थी एंड वो डुंगू से काफ़ी रोमांटिकली बात करने लग जाता है एंड उसके हक कर लेता है। बट इतने में उसके सामने से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड चली जाती है जो उसको देखती है और इग्नोर कर देती है, शायद उसने उसको पहचाने नहीं और डुंगू उससे हेलो भी नहीं कर पाता बिकॉज वो उस टाइम अपने कोवर्कर को संभाल रहा था। डुंगू को ये था कि जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करा था तब उसने उसकी बेचारों वाली साइड देख ली थी बिकॉज उस टाइम वो जॉब के लिए काफ़ी ठोकरें खा रहा था और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बात भी नहीं कर पाया, जिसे सुनकर मिस्टर थ्री उसको बोलता है एटलीस्ट उसको हेलो हाय तो कुछ कर देता, लाइक वो इमोशनल हो जाता है। और जिसे सुनकर मिस्टर टू मिस्टर थ्री को बोलता है ओए ये ना इंसानों की सोसाइटी के साथ ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर मिस्टर वन डोंगे के लिए ब्लू मून कॉकटेल बनाता है और जैसे ही डोंगे उसकी एक सिप लेता है और अपनी आंखें खोलता है वो एक अलग ही जगह पे होता है। तो यहाँ डोंगे का हाल भी हना जैसा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता ये सपना है कि क्या चल रहा है। यहाँ पर मिस्टर थ्री और मिस्टर वन डोंगू को अच्छे से एनकरेज करते हैं कि इस बार कुछ गड़बड़ मत करना, अच्छे से परफॉर्म करना और हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते।
डोंगो की दिमाग की बत्ती तो पूरी गुल हो जाती है, बट इतने में वो सामने अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसको देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। कम सा गया। डोंगो अपनी गर्लफ्रेंड को बताने लग जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, बट इतने में मिस्टर कैट थ्री उसको चुप करवा देता है कि खबरदार कुछ मत बताइयो। इसलिए डोंगो चुप हो जाता है। यहाँ डोंगो की गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि क्या कपड़े पहने हुए हैं, हम कितने टाइम के बाद आज डेट पर आए हैं, कि तुमने क्या ये स्वेट शर्ट से पहनी हुई है। तो डोंगो बोलता है कि कुछ टाइम दे, और वो एकदम से जाके कपड़े चेंज करता है और अच्छे कपड़ों में अपनी गर्लफ्रेंड के सामने आता है। डोंगो की गर्लफ्रेंड उसके बिहेवियर से एकदम से सरप्राइज होती है, बिकॉज डोंगो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को यही चाहता था कि वो उसको अंडरस्टैंड करे, बिकॉज वो ना इस टाइम काफ़ी तंग हुआ पड़ा था और वो ना जॉब ढूंढ रहा था। डोंगो की गर्लफ्रेंड उसके इतने सडन बिहेवियर चेंज से काफ़ी सरप्राइज होती है, और इवन जब बात करते टाइम डोंगो मुस्कुरा रहा था, डोंगो की गर्लफ्रेंड उससे भी काफ़ी इंप्रेस और हैप्पी हो जाती है। देन दोनों अपनी डेट एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पर मिस्टर 2 और मिस्टर 3 दोनों एक दूसरे पर ऐसे गुस्सा होने लग जाते हैं। एक होता है ना कि बड़े होने की धौंस जमाना। और यहाँ मिस्टर 1 को थोड़ी और ही टेंशन थी कि डोंगो को आज रात को पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा ये हमें स्टोरी में आगे पता लगेगा। देन दोनों साथ में बैठकर हंसी खुशी एक रेस्टोरेंट में लंच करते हैं, और लंच का पे डोंगो की गर्लफ्रेंड करती है, बट डोंगो बोलता है कि नहीं मैं पे करता हूँ, बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि जब तेरी नौकरी लग जाएगी तब तू मेरे को खिला देना। उसके बाद दोनों लवर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर कितनी जगह घूमते हैं, लाइक काफ़ी इंजॉय करते हैं एक दूसरे की कंपनी को। गर्लफ्रेंड को निहारते हुए थक नहीं रहा था, लाइक वो भी काफ़ी खुश था। हमें ये बात भी पता चलती है कि डोंगो का एक सपना था राइटर बनने का, बट स्टिल वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना अच्छा फ्यूचर के लिए वो जॉब ढूंढ रहा था, अपने ड्रीम को साइड में रखकर। डोंगो अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज जाने लग जाता है, और यहाँ पर तीनों बिल्ले आंखें फाड़कर उन्हें देखने लग जाते हैं कि ये मिशू करने वाला होता है, पर डोंगो जस्ट उसके बालों से कुछ कूड़ा निकालकर साइड कर देता है। सडनली डोंगो की गर्लफ्रेंड बातों बातों में उसे ब्रेकअप करने की बात करती है, और डोंगो उसे पूछता है क्या पैसे की, मेरे पास पैसे नहीं इस वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही है। जिस पर डोंगो की गर्लफ्रेंड बोलती नहीं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पैसों की वजह से मैं तेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर रही। रियल रीज़न ये है कि तू जॉब के लिए कितना वो कर रहा है, और तेरे को जॉब एप्लीकेशन आज के लिए मिली थी, तेरा इंटरव्यू था, मेरे को अच्छा लगा कि तूने आज सारा दिन मेरे साथ स्पेंड करा एज अ डेट, बट मैं नहीं चाहती कि कल को लोग मेरी वजह से तेरे को बोले कि तू मेरी वजह से अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए रह गया। को भी याद आता है कि जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ था उस दिन ये घड़ी टूटी, और आज भी ये घड़ी टूटी, और उस दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको काफ़ी कंसोल करा था, बट उस दिन डोंगो ने अपनी गर्लफ्रेंड पे काफ़ी गुस्सा करा था, लाइक वो काफ़ी रो पड़ा था अपनी गर्लफ्रेंड के सामने। जॉब ना मिलने की सारी फ्रस्ट्रेशन उस दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे निकाली थी, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसको कंसोल कर रही थी। डोंगो को ये बात भी अंदर से काफ़ी फील होती है कि अगर वो अपने पास्ट में आया था तो इतने सारे दिनों में वो इसी दिन में अपने पास्ट में वापस क्यों आया। डोंगो के माइंड में और दिल में ये सारी बातें चल रही थी, पर डोंगो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कुछ नहीं बोलता, वो जो भी बोलती है वो चुपचाप सुनता रहता है। लिटरली डोंगो को याद आ रहा होता है जब उसका पहले ब्रेकअप हुआ था, तब उसने गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी कुछ सुना दिया था, जबकि उससे वो नॉर्मल ये कहने की ट्राई करना चाहता था कि मैं जस्ट नौकरी पाना चाहता हूँ हमारे फ्यूचर के लिए, बट उस दिन उसने काफ़ी गुस्सा करा था अपनी गर्लफ्रेंड से, और उसका ब्रेकअप हो गया था, और उस चीज़ का डोंगो को आज फील होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर चली जाती है, और डोंगो वहाँ पर रोता रह जाता है, और एकदम से डोंगो की जाग खुलती है, और डोंगो स्टिल अभी भी रो रहा होता है। वहाँ पर तीनों बिल्ले डोंगो को कंफर्ट करते हैं। मिस्टर 1 डोंगो को पास्ट छोड़कर प्रेजेंट में जीने की सलाह देते हैं, और मिस्टर 1 ने टाइम को थोड़ा रिसेट कर दिया था, और वो डोंगो को बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अब अपने एक्स से मिलेगा तो उससे बात ज़रूर कर लेना। 3 भी डोंगो को काफ़ी कंफर्ट करता है, और साथ में उसको एक बॉक्स देता है, और पलक झपकते ही डोंगो बाहर होता है। वो भी मैजिकली उस बाहर से कब बाहर आ जाता है उसे भी नहीं पता लगता। एंड यहाँ ये तीनों बिल्ले अब उस टाई से खेलने लग जाते हैं, और ये लास्ट कस्टमर होता है डोंगो उनका। साइड स्टोरी दिखाई जाती है, सुबह में ये तीनों के तीनों फिर से बिल्ली की फॉर्म में आ जाते हैं, और उस टाई से खेल रहे होते हैं, और जब उनका ऑनर देखता है कि उनकी बिल्लियाँ टाई से खेल रही है तो वो उससे टाई छीनने लग जाता है, बट एक बिल्ली उसी की किक करती है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। यहीं पे ये सारी की सारी सीरीज़ ख़त्म होती है। जिस चीज़ को स्टोरी समझ नहीं आई तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर देती हूँ। एक इंसान एक बार चलाता था जिसने 3 बिल्लियाँ पाली हुई थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने बार को खोल नहीं पाता, तो ये 3 बिल्लियाँ ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ रात को वो बार ओपन करती थी। यानी बिल्ले अपने बार में सिर्फ कुछ गिने चुनों को आने देते थे, एंड उनको कॉकटेल देते थे, एंड मैजिक के थ्रू उनको उनके फ्यूचर या पास्ट में ले जाते थे, और ये 3 बिल्ले मिलकर उनकी हेल्प कर देते थे ताकि वो इंसान थोड़ा कम गिल्ट महसूस करें। उन्होंने हना और डोंगे की हेल्प करी ताकि वो गिल्ट कम फील करें। और पूरे ड्रामा में ये कहीं नहीं बताया गया है कि उन 3 बिल्लों के पास ये शक्ति कैसे आई कि वो पास्ट और फ्यूचर में कैसे लेके जा सकते हैं किसी इंसान को, और ना ही कुछ ऐसा कुछ बताया कि उनके पास पहले से वो पावर थी या नहीं। इफ़ यू लाइक दिस फैंटेसी सीरीज स्माइल करो यार, बहुत कम करते हो स्माइल।